अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है और कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट इज़ अ कैपिटल इनकम। सबसे पहले हम ये समझ जाएं तो इसके बाद ये क्वेश्चन जो है पूरा हल करना बहुत आसान हो जाएगा। कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें यूँ समझे एवरी एसेट, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट, दोनों एक ही चीज़ है। या तो वो फिक्स्ड एसेट हो या वो नॉन करंट एसेट हो, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं कि इनकी अगर सेल की जाए, यानी नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट की अगर सेल की जाए तो उससे जो कैश हमको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल इनकम वन। और इसी तरीके से कोई फिक्स्ड एसेट हम परचेज करें या नॉन करंट एसेट हम परचेज करें तो उस पर जो पैसा हमारा लगेगा, जो अमाउंट हमारा लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अगर हमने समझ लिया तो बाकी सारा सवाल जो है आसान हो जाएगा। कैपिटल इनकम इज़ selling of the non-current or fixed asset, and capital expenditure is the selling or buying of fixed asset or non-current asset. तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, दिस इज, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम ऑफ मशीनरी है, ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कहलाएंगे। रेंट रिसीव्ड इन कैश, अब रेंट जो है ना ये करंट नहीं, ये नॉन करंट एसेट है, इसलिए ये हमारा कैपिटल इनकम भी नहीं है, ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वन, सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश, यानी मशीनरी इज नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट, इसको हम सेल करेंगे और जो कैश हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम। इसी तरह से स्टेशनरी बॉट बाय चेक, स्टेशनरी जो है ये नॉन करंट एसेट है और ये इसलिए जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कहलाएगा, ना ही कैपिटल इनकम कहलाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, और इससे इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी हम और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और दूसरों को भी बताइए कि ये ओ लेवल्स अकाउंट्स के लिए ये एक नई वीडियो सीरीज़ है, तो इसको अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला उनको ओ लेवल्स में नंबर लेने और पास होना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।